हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रिवीजन अड्डा। ओके, तो आज से हम लोग क्रैश कोर्स एंशियंट हिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री को बहुत ही फैक्चुअल और बहुत ही टाइमलाइन के साथ पढ़ना पड़ता है। तो ये जस्ट पॉइंट आउट वीडियो होगा कि हम लोग कैसे इसको कवर करेंगे, बट थोरोली हम लोग इसकी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना लेंगे। ओके, और इसे पूरा कवर किया जाएगा एंशियंट हिस्ट्री के साथ साथ मेडाइवल को भी, मॉडर्न को भी। चलिए देखते हैं प्री हिस्टोरिक इंडिया से। तो पहला जो टर्म यहाँ पे यूज़ है हिस्ट्री, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया मीनिंग इंक्वायरी, यानी कि जो हिस्ट्री है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका ग्रीक में होता है, मतलब ग्रीक में इसे हिस्टोरिया कहा गया है, जिसका मीनिंग होता है इंक्वायरी, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के द्वारा प्राप्त किया गया नॉलेज ही हिस्ट्री कहलाता है। इन ग्रीक इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, यानी पास्ट के स्टडी के लिए इसका इस टर्म का यूज़ किया गया है। हिस्ट्री इज़ एन अम्ब्रेला टर्म that relates to past event as well as the discovery, collection, organization, presentation and interpretation of information about these events। ओके, यानी हिस्ट्री एक अम्ब्रेला टर्म की तरह यूज़ किया गया है जो कि रिलेट करता है पास्ट को। ओके, और वहाँ पे हुई सारी घटनाएं, डिस्कवरीज, वहाँ कैसा ऑर्गेनाइजेशन था, उसे एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट आउट करके, ओके, टाइमलाइन के साथ बॉन्ड करके एक स्टोरी क्रिएट करके ये हमें बताता है। चलिए, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, यानी इसे हम लोगों ने अपने सुविधा के अनुसार 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, करा है। ओके, जो कि है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। चलिए, तो हमारा है पहला टर्म प्री हिस्ट्री। तो इवेंट्स दैट अकर्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग कंसिडर्ड एज प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्टोन एज, यानी कि यहाँ पे जो प्री हिस्ट्री एरा में जो है राइटिंग्स जो थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था। उनसे पहले की जो घटनाएं हैं, उनसे पहले की जो इवेंट्स हैं, उन्हें ही प्री हिस्टोरिक एरा में हम लोग रीड आउट करेंगे। ओके, एंड प्री हिस्ट्री को इसका जो टाइमलाइन है वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए हम लोग इसे 3 स्टोन इसके थ्रू डिवाइड करके इसे हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, तो हमारा सेकेंड है प्रोटो हिस्ट्री। इट रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, यानी कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का समय ही प्रोटो हिस्ट्री कहलाता है। ड्यूरिंग विच अ कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन हैड नॉट डेवलप्ड येट बट हैज़ इट्स मेंशन इन द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर सिविलाइजेशन, यानी कि उस समय तो कोई उतनी खास जो है कल्चर या फिर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं हुई थी, बट इसका रिटन रिकॉर्ड्स है। ओके, लिटरेरी सोर्स इसके पास है। फॉर एग्जाम्पल्स द स्क्रिप्ट्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन रिमेन्स अनडिसिवर्ड, यानी कि यहाँ पे लिखा गया था, इसमें राइटिंग का इन्वेंशन हो चुका था, बट येट हम लोग उसे डिसाइफर नहीं कर पाए थे, हम लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, हाउएवर सिंस इट्स एक्सटेंस इज नोटेड इन मेसोपोटामियन राइटिंग, इट इज़ कंसिडर्ड पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। तो इसे ही हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कहेंगे। और प्री हिस्ट्री में राइटिंग अवेलेबल नहीं थी, प्रोटो हिस्ट्री में राइटिंग अवेलेबल है, बट इसको हम लोगों ने अभी तक डिसाइफर्ड नहीं किया है। ओके, सिमिलरली वैदिक सिविलाइजेशन फ्रॉम 15,000 टू 600 BC इज़ कंसिडर्ड पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री एज वेल, यानी कुछ जो वैदिक सिविलाइजेशंस हैं जो कि टाइमलाइन है उनका 1500 से 600 BC, उन्हें भी प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट ही क्या कंसिडर्ड किया गया है। और नियोलिथिक एंड कैलकोलिथिक कल्चर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री बाई आर्चोलॉजिस्ट। और नियोलिथिक और कैलकोलिथिक एज भी जो है उन्हें भी प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट कंसिडर्ड किया गया है, जो कि हमारे आर्चोलॉजिस्ट के द्वारा किया गया है। ओके, तो आगे देखते हैं कि हिस्ट्री। अब है हिस्ट्री, द हिस्ट्री स्टडी ऑफ द पास्ट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, यानी कि देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसे प्रेजेंट किया है कि देखिए प्री हिस्ट्री में जो है, प्री हिस्ट्री
प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है जी, एंड हिस्ट्री। तो इसमें जो है राइटिंग के हिसाब से आप लोग इसे बांट सकते हैं। यहाँ पे प्री हिस्ट्री में राइटिंग नहीं थी, प्रोटो हिस्ट्री में राइटिंग है बट इसे डिसाइफर्ड नहीं किया गया है, और हिस्ट्री में राइटिंग भी है और इसे डिसाइफर्ड भी कर लिया गया है। तो प्री हिस्ट्री को आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि प्री हिस्ट्री 1 क्रॉस यानी इसमें राइटिंग नहीं था, प्रोटो हिस्ट्री में 1 टिक एंड 1 क्रॉस यानी कि इसमें जो है राइटिंग थी बट डिसाइफर्ड नहीं किया गया, और हिस्ट्री में 1 टिक, सॉरी डबल टिक आप लोग लगा सकते हो क्योंकि इसे यहाँ पे राइटिंग भी थी और इसे डिसाइफर्ड भी किया गया है। तो हिस्ट्री आप लोग उसे बोल सकते हैं कि राइटिंग के इन्वेंशन के बाद जो एरा हमारा चला, जो टाइमलाइन स्टार्ट हुआ, उसे ही हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। एंड द स्टडी ऑफ लिटरेट सोसाइटीज बेस्ड ऑन रिटन रिकॉर्ड्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कंस्टिट्यूट हिस्ट्री। यानी हिस्ट्री को और भी क्या चीज़ें कंस्टिट्यूट करती हैं, क्या चीज़ें बनाती हैं, तो वह है लिटरेरी सोसाइटीज़ जो कि रिटन रिकॉर्ड्स के आधार पे हमें पता चला है, और आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज के आधार पे हमें पता चला है। यानी यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास 2 सोर्सेज अवेलेबल है। पहला है हमारा लिटरेरी सोर्सेज, दूसरा है हमारा आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इन दोनों सोर्सेस को, और आगे की जितने भी टर्म्स हैं उन्हें भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पूरी की पूरी एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक हम लोग इस क्रैश कोर्स में पढ़ने वाले हैं, ओके। और फिर उसके बाद आएगा इसका समराइज टाइमलाइन के थ्रू हम उसे एक मैराथन वीडियो के थ्रू देखेंगे, ठीक है। वैसे कमेंट में बताइए कि ये सेशन आपको लाइव चाहिए या फिर रिकॉर्डेड, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्रैश कोर्स के साथ।